एंटी ओबेसिटी डे 2021। मोटे व्यक्तियों के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग बिना सत्यापन के मान लेते हैं। यह माना जाता है कि वे गलत खाने की आदतों, एक गतिहीन जीवन शैली या जीवन के प्रति आलसी रवैया रखते होंगे। दूसरी ओर, बचपन के मोटापे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होने के बाद सभी पिल्ला वसा खो देगा। सच्चाई यह है कि गतिहीन जीवन शैली और दोषपूर्ण भोजन विकल्पों के अलावा कई अन्य कारक भी हैं जो मोटापे में योगदान कर सकते हैं, जैसे आनुवंशिक कारण, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी बीमारियां, इंसुलिन प्रतिरोध या पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, या यहां तक कुछ दवाएं। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी नागपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हरि मंगत्यानी से हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार। एंटी ओबेसिटी डे विशेष में नागपुर से सुप्रसिद्ध चिकित्सक, बच्चों के ग्रंथि विशेषज्ञ डॉक्टर हरि मंगत्यानी सर हमारे साथ है। आइए जानते हैं बच्चों में देखे जाने वाली ओबेसिटी के विषय में विशेष चर्चा में। सर, जैसे कि आज एंटी ओबेसिटी डे है, ओबेसिटी डे मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य होता है और एक डॉक्टर होने के नाते अवेयरनेस के मामले में हम इस देश में कहां तक सफल हो पाए हैं? जी नमस्कार। पहले तो सभी दर्शकों को एंटी ओबेसिटी डे, जब हम बात करते हैं ओबेसिटी, जिस तरह मेरे इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि मैं एक बच्चों का ग्रंथि विशेषज्ञ हूँ, तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो रहेगा बच्चों में बढ़ते हुए मोटापे की। यानी जिस तरह से हमने देखा, खास करके लॉकडाउन के दौरान बच्चों का जिस तरह तेजी से वजन बढ़ा है, एक्टिविटी खत्म हो गई है और घर में बैठ के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टीवी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारा समय टीवी के साथ और मोबाइल के साथ बिता रहे हैं। साथ में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए वो खाने की हमें आदत लग चुकी है। इस वजह से बच्चों का इस दौरान बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा है। हालांकि ये सिर्फ इस दौरान नहीं हुआ है, इसके पहले भी ओबेसिटी या मोटापा, बच्चों में मोटापा, चाइल्डहुड ओबेसिटी, इसे एक हमने पेंडेमिक ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड घोषित किया जा चुका है, जिससे ये समझ में आया है कि बच्चों की मात्रा, मोटे बच्चों की मात्रा या बच्चे जो मोटे होते जा रहे हैं या वजन जिनका ज़्यादा होते जा रहा है उनकी मात्रा बढ़ते जा रही है। एंड ये सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ तक के है कि वेस्टर्न कंट्रीज में अप टू 25 to 30% बच्चे ये मोटापे की और ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और सेम थिंग हम अब, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह जंक फूड है या जो एक्टिविटी लेवल हम लोग करते हैं वो सब अपनाने की वजह से, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन का एक घातक रूप ये पीडियाट्रिक या चाइल्डहुड ओबेसिटी है। और इसके रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक के इस पे कोई एक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ओबेसिटी डे का जो सेलिब्रेशन है या ओबेसिटी डे अवेयरनेस डे है, तो ये अवेयरनेस की होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि कितना घातक हो सकता है बहुत जल्दी उम्र में ओबेस या मोटापा आना या ओवरवेट होना। एंड हाँ, तो इसे कितना घातक हो सकता है ये हमारे बच्चों के लिए आगे चल के, इसका अवेयरनेस के लिए या इसके बारे में लोगों को जानकारी हो, लोगों को इनके बारे में पता हो, इसके लिए हम ये अवेयरनेस डे। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो शरीर में चर्बी की मात्रा का बढ़ना, शरीर में जब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सिर्फ चर्बी का बढ़ जाने से जो स्थूलपन आता है उसे हम मोटापा कहते हैं। लेकिन ये जो चर्बी बढ़ती है जो हमारे पेट के इर्द गिर्द होती है, इससे काफ़ी सारे दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, या जब डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक चलता है तो हमारे हार्ट पे तकलीफ आती है, लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ होती है ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, और खासकर लड़कियों में पीरियड्स का देर से आना या पीरियड्स बराबर नहीं आना, ये सारी चीज़ें ओबेसिटी या मोटापे, स्थूलता से रिलेटेड होती हैं, उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हमें इसीलिए हम ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का वजन कितना है और एज अप्रोप्रिएट एंड सेक्स अप्रोप्रिएट। कहने का मतलब वो उम्र में वो वजन और वो सेक्स के बच्चे का, लड़के का एक वजन होता है एक उम्र में,
उसके कट ऑफ हमें पता होने चाहिए। जो पहला प्रमुख कारण जो मेजर है वो है एक्सोजीनियस, जिसे हम एक्सोजीनियस ओबेसिटी कहते हैं, यानी वो मोटापा बाहर से आ रहा है। दूसरा प्रमुख कारण है एंडोजीनियस ओबेसिटी, जो कि अंदर से आ रहा है। अब देखा जाए तो 90% ओबेसिटी जो होता है बच्चों में वो है एक्सोजीनियस ओबेसिटी, जो कि बाहर से आती है। सिर्फ 10% बच्चों में ही ओबेसिटी अंदर से आती है। तो पहले हम एंडोजीनियस ओबेसिटी की बात करेंगे, बाद में हम हमारे मेजर एरिया जो है एक्सोजीनियस ओबेसिटी उस पर बात करेंगे। जब हम एंडोजीनियस ओबेसिटी की बात करते हैं तो हमारे शरीर की ग्रंथियों में ऐसे द्रव्य निकलते हैं जो मोटापे को बढ़ावा देते हैं, जैसे थायराइड की कम काम करना या एड्रिनल ग्लैंड का ज्यादा काम करना। ऐसे समय पे एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही उसे डायग्नोस कर सकता है और ट्रीट कर सकता है। जैसे ही हम उसे ट्रीट करते हैं, ओबेसिटी ये अपने आप बच्चा नॉर्मल वेट में आ जाता है। ये एक प्रमुख कारण है जिसे हम एंडोक्राइन ओबेसिटी भी कहते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है सिंड्रोमिक ओबेसिटी। कुछ सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं जिसमें ओबेसिटी बहुत कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है प्रेटर-विले सिंड्रोम। आपने शायद सुना होगा या देखा होगा, बट प्रेटर-विले सिंड्रोम में बच्चों का वेट काफी ज्यादा हो जाता है और उनकी इनसैटिएबल हंगर, यानी उनकी भूख इतनी ज्यादा रहती है कि आप उन्हें रोक नहीं सकते खाने से, और उस वजह से उनका वजन बढ़ते जाता है। ये सिंड्रोमिक ओबेसिटी 2 से 3% ओबेस बच्चों में पाई जाती है। बचे हुए कुछ कारणों में बहुत रेयर कॉजेज में जेनेटिक ओबेसिटी होती है, और इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है। इसके कुछ एक ट्रीटमेंट ड्रग्स अवेलेबल हैं, कुछ एक कंडीशन की ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। और ऐसे इसमें एक्सट्रीम ओबेसिटी, जैसे इंसान का वजन बढ़ के 100, 150 से 200 किलो तक हो जाना, बचपन से ही उनका वजन ज्यादा रहता है। तो ऐसी ओबेसिटी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कम गिने चुने लोगों में पाई जाती है। तो ये हमारा कॉज हो गया एंडोजीनियस ओबेसिटी, जो कि सिर्फ 10% बच्चों में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे एक्सोजीनियस ओबेसिटी, जो कि सबसे कॉमन है। ये है बाहर से आने वाली, जो कि 90% बच्चों में हम देखते हैं। अब बाहर से आने वाले कारण कौन से हो सकते हैं? जैसे हम बात करते हैं बैलेंस की, जैसे हमारा बैंक बैलेंस है, हम जितना डिपॉजिट करते हैं और जितना हम उसमें से खर्च करते हैं, वो घटा जोड़ करके जो बच जाता है वो बैंक बैलेंस होता है आपका। सिमिलरली हमारे पास होता है एनर्जी बैलेंस। ये हमारा बॉडी इज एन एनर्जी बैलेंस। तो इसमें हम कितना कैलोरी डालते हैं और कितना कैलोरी बर्न करते हैं, उसका घटा जोड़ करके जो वजन रहता है वो हमारा एनर्जी बैलेंस है। तो जब ये एनर्जी बैलेंस पॉजिटिव की तरफ जाता है, धीरे धीरे हमारा ये शरीर डिपॉजिट करने लगता है फैट, और जितना ज्यादा कैलोरी बैलेंस या एनर्जी बैलेंस ज्यादा होता है, उतनी ज्यादा ओबेसिटी, उतना ज्यादा मोटापा। नाउ एनर्जी बैलेंस बहुत जरूरी है। एनर्जी हमारे शरीर में रहना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम करने के लिए हमें खाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हम शायद भूल गए हैं समय के साथ कि हमें क्या खाना चाहिए, खाना किस तरह से चाहिए, और खाने का कितना महत्व है, ये शायद हम भूल चुके हैं। तो ये हमें याद करना पड़ेगा। और ऊपर वाला खराब क्वालिटी के शरीर बना रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, हम ही उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें इस पर गौर देना चाहिए, मुझे लगता है। और तब जाके हम इस ओबेसिटी जो एपिडेमिक है या पेंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जब तक कि हम इसे ध्यान से देखेंगे नहीं, जब तक हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं आएगी, या जब तक कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक के हम इसका इलाज या तब तक हम इसके ऊपर कुछ एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। जरूरी अब समय आ चुका है कि हम लोग पीडियाट्रिक ओबेसिटी या ओबेसिटी इन चाइल्डहुड, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो अभी जैसे कि हम इसके कॉज पे काम करें, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बच्चों में दवाइयाँ या कोई इंजेक्शन ऐसा कुछ आता है। देखिए, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा मैजिकल मेडिसिन नहीं है कि खा लिया और हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, डिसलिपिडीमिया, जब हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हम स्टैटिन्स करके दवा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हम बीपी की मेडिसिन, या जब इंसुलिन बढ़ गया तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स ये यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट बेसिक कॉज जो है ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो कॉज हुआ है एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव एनर्जी बैलेंस। ज्यादा हम खा रहे हैं आजकल, एक्टिविटी कम कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं और डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए ये जमा हो। ये तो थी उपचार और बचाव संबंध में बातें। सर,
इस वक्त जो देशवासी अभी आपको देख रहे हैं, एंटी ओबेसिटी डे पर क्या एक मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? एंटी ओबेसिटी डे पे मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो हमें अपने दिमाग से ये शब्द जो है हेल्दी, इसको अनहेल्दी में कन्वर्ट करना चाहिए। जो हम कहते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा हेल्दी है या मेरे दोनों बच्चे थोड़े हेल्दी हो गए हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहिए अनहेल्दी में, आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जब हम अनहेल्दी कहेंगे तभी हमें उस चीज़ के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि ये हमारे बच्चे क्यों ऐसे बीमार के जैसे हो गए हैं या क्यों अनहेल्दी हो गए हैं, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा, सबसे ज़रूरी चीज़ जो ऊपर वाले ने गिफ्ट हमें दिया है वो है हमारा शरीर, वो हमारी हेल्थ, और उसको प्रिजर्व करना ये हमारा ड्यूटी भी है। और उसी की वजह से हम दूसरी लाइफ को एंजॉय या ये लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं जब तक हम हेल्दी हैं। अगर हम अनहेल्दी होते गए तो ये लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इट्स नॉट ओनली द क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये डायलॉग काफ़ी लोग करते हैं कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बट मुझे लगता है कि जब इंसान किसी से सच में अगर पूछा जाए तो वो कहता है कि मुझे एक लंबा जीवन चाहिए और एक हेल्दी जीवन चाहिए। तो हमें ये समझना है कि अगर लाइफ को हमें अच्छी क्वांटिटी मतलब लंबा जीना है और क्वालिटी एक अच्छे तरह से जीना है, तो हमें ये सब चीज़ों से दूर रहना है। और बेसिक जो हमारी लाइफ जिस फ्यूल पे चलती है वो बेसिक फ्यूल ही कंज्यूम करना चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट में जो हैमरिंग करके हमारे अंदर डाला गया है कि ये सब नॉर्मल है, द न्यू नॉर्मल जो कहा जाता है आजकल, है ना। और काफ़ी लोग कहते हैं हम खाते पीते घर के हैं या सो व्हाट, आई एम अ फूडी। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी हीरो हीरोइन या से एनीवन, सलमान खान या अक्षय कुमार या व्हाटएवर, आप कोई भी ले लीजिए, वो उनके पास खाने के लिए बहुत सारा पैसा है, बट अगर वो खाएंगे। सर, इस वक्त जो देशवासी भी आपको देख रहे हैं, मोटापे से परेशान है या फिर किसी भी प्रकार के मोटापे से रिलेटेड किसी प्रकार के बीमारी से ग्रसित है, अपने बच्चों को लेकर सचेत है, ऐसे व्यक्ति आपसे किस प्रकार परामर्श ले सकते हैं? बेसिकली मेरा एक ही जगह में परामर्श करता हूँ, यहाँ नागपुर रामदास पेठ में। तो आप मुझे यहाँ आके मुझसे मिल सकते हैं। आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या आपको मुझसे अगर कांटेक्ट करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट करके मेरा एड्रेस ले सकते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू से दैट आप सब खाएं, पिएं, घूमें, खेलें और खुश रहें, हेल्दी रहें। दैट इज़ व्हाट, एंड हेल्दी रहें, मोटे ना रहें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग I would like to say. Thank you.